कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। त्राल के वागुड़ जंगलाती इलाके में आज दोपहर से फौज और पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जराये के मुताबिक फौज और पुलिस को इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मिली थी। इसके बाद इलाके को घेरे में ले लिया गया। इब्तदाई मरहले के दौरान चंद गोलियां चलने की आवाजें सुनी गई। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस वक्त मौजूद है वागड़ त्राल में। यहाँ 1 बजे के करीब उस वक्त फायरिंग हुई जब फोर्सेस की एक पार्टी बालाई इलाके से जा रही थी, तो उस दौरान वहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। और जो फोर्सेस ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कई घंटों से जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें फौज, CRPF और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस शामिल है। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई घंटों से जो है ये ऑपरेशन जारी है। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि जो मिलिटेंट है वो किस तरफ फरार हो गए हैं। एक बड़ा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो पहाड़ है, इन पहाड़ों में अभी भी फोर्सेस की जो नफरी है वो तैनात किया गया है। इस जंगल को पूरी तरह घेरे में ले लिया गया है, मुहासरे में लिया गया है और एक बड़ा जो सर्च ऑपरेशन है, जॉइंट ऑपरेशन है, वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। अभी अगर हम बात करेंगे तो अगर शाम होने वाला है लेकिन अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो मिलिटेंट है वो कहीं भाग ना सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं वागड़ त्राल से सईद मंजूर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर और बारामुल्ला हल्कों में वोटर टर्नआउट ये जाहिर करता है कि लोग अपना वोट डालने और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए बेताब है। उन्होंने अनंतनाग सीट पर भी भारी टर्नआउट की उम्मीद जाहिर की। उमर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेकर अवाम में गुस्सा है और लोगों को एहसास हो गया है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब उनसे पूछा गया कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कुछ सियासी जमातें इस किस्म का वोटर टर्नआउट नहीं चाहती थी, उमर ने कहा कि शायद उनका इशारा उनकी अपनी पार्टी की तरफ है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर मुकाबले के बारे में पूछे जाने पर उमर ने कहा कि हमेशा मुकाबला होता है, इसलिए वो तैयार है और उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी। श्रीनगर और बारामूला में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हमने देखा है। अनंतनाग को किस तरह, क्या एक्सपेक्टेशन है अनंतनाग से? अब अनंतनाग से भी यही उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिलहाल कैंपेन को अभी 2 दिन और हैं। 23 को वहाँ ख़त्म होगा, 25 को वोट पड़ेंगे और देखते हैं क्या रहता है। महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां मजहबी जो है खुद पे जारी कर रहे हैं कि अगर आप इस पार्टी को वोट दोगे आप ठीक रहोगे, इसको दोगे आप बीमार हो जाओगे। किस तरह? मुझे कुछ नहीं कहना उनके बारे में, उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी जगह। उमर साहब पीएम मोदी ने भी बोला कि काफी टर्नआउट हुआ है, उसको आप कैसे कह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक है इसलिए सब कुछ टर्नआउट हुआ है? हाँ, तो कितना ठीक है हमें पता है। शुपियां और पहलगाम में जो 2 दिन पहले हुआ उससे हमें पता है ना कितना ठीक है। ये लोगों ने हिम्मत की ना, अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। इसमें मरकजी हुकूमत को तो इसका कोई श्रेय नहीं जाता ना। ये तो लोगों ने हिम्मत की और इससे अगर वो 370 के साथ जोड़ना चाहते हैं तो फिर उनको इस बात का जवाब देना होगा कि 1990 से पहले जो इलेक्शन रहे उसमें टर्नआउट इससे ज़्यादा रहा, तो वो क्यों रहा फिर? क्या आपको लगता है कि अंदर ये गुस्सा है इसीलिए इतना वोटर टर्नआउट आ रहा है? क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ है तो शायद इसका गुस्सा है इसलिए ऐसा टर्नआउट। वो भी एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मौजूदा यहाँ पे जो हुकूमत है, बेताज बादशाह बैठे हुए हैं सब। यहाँ किस सरकारी दफ्तर में किसी को घुसने की इजाज़त है और घुसने के बाद किसकी सुनवाई होती है? सारे फैसले जो हैं शाही फरमान की तरह जो है जारी किए जाते हैं और लोग जो हैं परेशान हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत में एक ही तरीका है अपनी आवाज़ बुलंद करने का और वो है वोट, और लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने एसएचओ को थप्पड़ मारा, पे एफआईआर भी हुआ। आप उसका नाम लेने से क्यों डरते हो ना? पीपल्स कॉन्फ्रेंस का लीडर था, इमरान अंसारी उसका नाम है। थप्पड़ मारा एसएचओ को, अब उसके खिलाफ पर्चा जो है वो दाखिल हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन को जो इसमें कार्रवाई करनी होगी करनी चाहिए। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। अगर किसी सरकारी मुलाजिम पे जो है हाथ उठाया गया और वो भी जब अपने काम को अंजाम दे रहा था, तो इसमें जो भी कानून की कार्रवाई है होनी चाहिए। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में था।
ना मैं अब उनके लिए क्या जवाब दे सकता हूँ। ये तो जवाब सिर्फ अंसारी साहब दे सकते हैं। उनका मूड ठीक था, खराब था, किस तरह का मूड था, वो मैं क्या कह सकता हूँ। देश के गृह मंत्री ने कहा कि जो टर्नआउट हुआ है उसको देखकर अब वो आगे विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो अभी तक उनको क्या उम्मीद थी कि लोग बाहर आके वोट नहीं डालेंगे? और चलिए, अच्छा है वो। हम तो कह रहे थे कि इस इलेक्शन में उनके उम्मीदवार होने चाहिए थे। अब चले, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए अगले इलेक्शन में। लेकिन इस इलेक्शन में उम्मीदवार ना उतारने की वजह ये थी कि कहा कि अभी हमने अभी तक लोगों के दिल नहीं जीते, दिल जीतेंगे फिर उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या महीने में ही दिल जीत गए? और अगर दिल जीत गए तो चलिए, अच्छा है। जलाल भी आजाद का कहना है कि यहाँ पे कुछ पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज थी जो चाहती थी कि कम ही वोटर टर्नआउट हो ताकि उनको फायदा हो। किस तरह देख रहे हैं? मैं अब क्या कह सकता हूँ, आज़ाद साहब ही बेहतर जानते हैं कि शायद उनकी अपनी पार्टी की तरफ इशारा होगा। उनको यही लग रहा होगा कि उनके एक दो घरों से वोट निकलने चाहिए थे ताकि उनका उम्मीदवार, जिसको उन्होंने पैसे भी खजल किया, ये पहली बार मैंने देखा है कि किसी तंजीम ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने के बाद अपने उम्मीदवार को खड़ा खजल करके किसी दूसरे उम्मीदवार की मदद का ऐलान किया। यही किया आज़ाद साहब ने। पहले अपनी बाल्टी लेके किसी को वहाँ मैदान में उतारा, फिर बाल्टी वाले को छोड़ के कहा कि नहीं, अब हम इंजीनियर रशीद की मदद करेंगे। अब शायद वो चाहते थे कि कम वोट पड़े ताकि या तो बाल्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इंतखाबी अमल में मजहबी इक़्तिदार के इस्तेमाल और धमकियां देने का इल्जाम लगाया है। राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी इंतखाबी अमल में मुदाखलत की और लोगों को डराया। महबूबा का कहना था कि सियासी जमातें वोटरों को रागिब करने और डराने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। मुफ्ती ने कश्मीर में हालिया टारगेट किलिंग का हवाला देते हुए सिक्योरिटी की नाकामी और खामियों का इल्जाम लगाया। मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे, आपके साथ ये होगा, मरने के बाद आपके साथ वो होगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी। तो एक जमात तो वो कार्ड खेल रही है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हम समझते हैं जो पीरी मुरीदी है ये बड़ा पाक रिश्ता होता है, ये वोट का रिश्ता नहीं होता है, ये अलग रिश्ता होता है। और वोट लोगों को जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डालना होता है। तो किसी को ये धमकाना जो फलानी को वोट नहीं डालेगा तो वो उसके साथ अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मज़हब को इसमें नहीं लाना चाहिए, बरादरीज़म को नहीं लाना चाहिए, और ख़ासकर लोगों को इस किस्म से जो मजहबी फतवे जारी नहीं करने चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और दूसरी तरफ से दूसरी जमात है जो बीजेपी के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है, जो लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। तो उसका ये नतीजा है कि लोग सामने, एक कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि अगर हम सामने खुल के आएंगे तो हमारे खिलाफ फतवा जारी होगा। दूसरी कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि सरकार हमारे साथ जो है एक ब्लैकमेलिंग का उन्होंने टैक्टिक इस्तेमाल किया है, और जो हमने सुना है कि काफी सारे ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनको धमकाया गया कि आपकी पोस्टिंग यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर आपने एक ऐसी जमात को वोट नहीं डाला, जो वो खुद जानते हैं, बीजेपी वाले खुद जानते हैं कि जिस पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं उनकी कश्मीर में जमानत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी घाट में भीषण आग लगने से जंगल को पहुंच रहा है काफी नुकसान। वन विभाग के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कर रहे हैं कोशिश। मदद न मिलने पर वन विभाग के रेंज ऑफिसर नीमा छेरिंग और डिप्टी रेंजर नीलम ठाकुर ने जाहिर की नाराजगी। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिख रहा है गर्मी का असर। पूरे हिमाचल में भी लगातार तापमान में दर्ज की जा रही बढ़ोतरी। चुआचक बेसना में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या की। मृतक महिला की पहचान शमशाद बेगम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। कठुआ निवासी वकील बलबीर सिंह की रहस्यमय परिस्थितियों में अखनूर के चिनाब नदी में डूबने से हुई मौत। पुलिस कर रही है शव की तलाश। गढ़वा के चिचरिया गांव के पास ट्रेन से कटकर 2 लड़कों की मौत। दोनों लड़के रेलवे ट्रैक पर चला रहे थे मोबाइल। लोहरदगा से सेन्हा थाना क्षेत्र में तालाब में डूबी महिला। आसपास के लोगों ने महिला को बचाया, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
लोहरदगा के हेसल चौक के पास बालू लोड ट्रैक्टर ने आर्मी के जवान को रौंदा, इलाज के दौरान जवान की हुई मौत। बांका के चकपरासी गांव में ठनका गिरने से 2 मुर्गा फार्म में लगी भीषण आग, अगलगी में लाखों का बताया जा रहा है नुकसान। नवादा के हिसुआ में बंद पड़े सिनेमा हॉल का छज्जा गिरने से शख्स की मौत, सिनेमा हॉल में कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के सनहौला गांव के पास हाईवा और ऑटो के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफ्रा जान ने कहा कि महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयानात दे रही है कि बीजेपी और उसकी प्रॉक्सी पार्टियों को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने 2014 से कोई सबक नहीं सीखा या किसी बड़ी मंसूबाबंदी का हिस्सा है। देखिए, शर्म की बात तो ये है कि आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जूझ रही है, आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को रोज रोज उठाया जाता है, थाने में बुलाया जाता है, आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पागलों की तरह बीजेपी के साथ लड़ाई कर रही है, ये गंद का गुलदस्ता बना, ये गंद का गुलदस्ता बनाया किसने? 2014 में महबूबा जी ने बनाया। जब 2014 में महबूबा जी ने बीजेपी को हाथ पकड़ के जम्मू और कश्मीर में लाया, आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है बीजेपी के साथ, हमें इतना लड़ने की जरूरत ही ना पड़ती, हमें इतना जद्दोजहद करने की जरूरत ही ना पड़ती। 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा जी को बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, आप अलायंस कर लो हमारे साथ, हम सरकार आप ही की होगी, चीफ मिनिस्टर भी आप ही की होंगे, मिनिस्टर भी आप ही के बनेंगे, लेकिन बीजेपी को अंदर आने मत दो। अनकंडीशनल अलायंस हमने उनके साथ किया। उन्होंने उस वक्त अनकंडीशनल अलायंस मुफ्ती सईद ने ठुकरा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बीजेपी के साथ अलायंस किया। 2018 में फिर से हमने वही कहा। आज जब हम पूरा जम्मू और कश्मीर महबूबा की उस 2014 के, मैं नहीं कहूंगी गलती, मैं कहूंगी जो प्लानिंग थी 2014 में इनकी, क्योंकि इतने मंजे हुए सियासतदानों से गलतियां नहीं होती हैं। जो 2014 की उनकी रची हुई साजिश थी, उनकी पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट, आज वी आर फाइटिंग दैट, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज फाइटिंग दैट। अब अगर आप इस लड़ाई में हमारी मदद नहीं कर सकती, अब अगर आप हमें मदद नहीं कर सकती बीजेपी को बाहर निकालने में, उनकी प्रॉक्सी पार्टीज को तोड़ने में, मैं हाथ जोड़ के आपसे मिन्नत मांगती हूं कि कम से कम हमें कमजोर भी मत कीजिए। उनका एक और देखिए, उनके बयानात हमें कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। जब हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, नॉर्थ में किस किस के बीच फाइट थी? बीजेपी प्रॉक्सीज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। सेंटर में किसके बीच फाइट थी? प्रॉक्सीज और हमारे बीच। आज जब हम बीजेपी से पूरे देश में लड़ने की कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे मकानों पे बुलडोजर चलाया जाता है, हमारे वर्करों को उठाया जाता है। अगर महबूबा जी हमारा हाथ पकड़ के हमें सपोर्ट नहीं कर सकती, ना करें, लेकिन कम से कम हमारी इस लड़ाई जो बीजेपी के साथ लड़ाई है, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि इस लड़ाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर मत कीजिए। और बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती वोटर टर्नआउट देखकर हैरान है। कश्मीर के लोगों ने साबित कर दिया कि वो बाइकॉट की किसी कॉल में नहीं फंसने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बाइकॉट महबूबा की सियासत हुआ करती थी और 370 हटने के बाद लोगों में खौफ खत्म हो गया। ठाकुर ने कहा कि वो महबूबा को याद दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी का एक कारकुन मारा गया था। का एक बयान आया है अल्ताफ साहब, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के आने के बाद ही, अब जहां पे इलेक्शंस है, राजौरी अनंतनाग की सीट पे बात की उन्होंने कहा कि एक किलिंग हुई वहां पे, लापरवाही बरती गई है, शायद नहीं हो सकती थी, और जानबूझकर एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे मतलब महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से दूर रखने की साजिश है। देखिए, मुझे लगता है कि महबूबा जी घबरा गई है। कल जिस भारी तादाद में वोटर निकला है, 1967 के बाद जिस भारी तादाद में यहां वोटर निकल के कल जिन्होंने वोट किया, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते, कल उन्होंने ऐलान करके बता दिया हमने बाइकाट और पाकिस्तान को खारिज कर दिया और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए डेमोक्रेसी का जो त्यौहार आज चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपना नुमाइंदा चुनेंगे। महबूबा जी पैदावार हमेशा रही है बाइकाट सियासत की, महज 8% 4% वोट से वो जीत के आती थी, इसलिए मुझे लगता है घबरा गई। और महबूबा जी ये भी साफ करे, क्या वो
बीजेपी का जो वर्कर मारा गया, क्या वो गृह मंत्री ने मरवा दिया? क्या टूरिस्टों पे हमला हुआ वो गृह मंत्री ने कर दिया? ऐसे इल्जामात महबूबा जी लगाती है। बेसिकली मरा तो बीजेपी का वर्कर ही, शहीद तो बीजेपी का वर्कर हूं। अब अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन होने वाला है, जिस तरह से यहां दहशतगर्दों की काल को लोगों ने नकार दिया है, साउथ कश्मीर में भी लोग इसको नकार कर भारी तादाद में लिखे। लेकिन बाइकाट की सियासत, बाइकाट के जरिए चुन के आने वाले लोगों को अब खौफ और दहशत पैदा हो गई कि लोग भारी तादाद में निकलकर आएंगे। और खासकर ये तब हुआ जब 370 खत्म हुआ, और 370 के बाद जो जो उससे पहले दहशत हुआ करता था, वो दहशत खत्म हो गई है। और आज 370 के खिलाफ ये वोट है लोगों का कि हमें 370 के साथ कुछ लेना देना नहीं, हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हुए डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए अपनी बात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर लोगों को मुबारकबाद दी है और एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने लिखा कि बारामूला की बहनों और भाइयों को जमहूरी इख्तियार के लिए उनकी अटूट वाबस्तगी के लिए मुबारकबाद। इस तरह की फाज शिरकत एक बेहतरीन रुझान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट में लिखा था कि बारामूला पार्लिमानी हल्के में 58% से ज्यादा वोटरों का टर्नआउट बहुत हौसला अफजा है और जमहूरियत में लोगों के अज़्म और अटल एतमाद को जाहिर करता है। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कश्मीर बदल चुका है और इसकी मिसाल श्रीनगर के बारामूला इंतखाबात में देखने को मिली। आज़ाद ने कहा कि इसका अनंतनाग राजौरी में वोटरों की तादाद पर बराह रास्त असर पड़ेगा। कोकरनाग अनंतनाग में पार्टी रोड शो से खिताब करते हुए आज़ाद ने कहा कि मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के नताइज का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन वोटर फैसला कर सकते हैं कि क्या अच्छा है। आज़ाद ने लोगों से डीपीएपी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे को वोट देने की अपील की। आज़ाद के हमरा एडवोकेट सलीम परे, सलमान निजामी और दीगर रहनुमा थे। तवक्का करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि साउथ कश्मीर के लोग ज़्यादा होशियार हैं और वो सबक सीखेंगे वहाँ के नॉर्थ कश्मीर के वोटरों से। नॉर्थ कश्मीर के 60% वोटरों ने अपना वोट डाला। मैं गुजारिश करता हूं साउथ कश्मीर के लोगों से वो 70 से 75% वोट डालें। के लिए खुशी की बात है, जितने ज्यादा लोग वोट डालेंगे उतना स्टेट के लिए अच्छा है। बदल रहा है और बड़ी खुशी होती। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि वही खुशहाली जो आज से 30-35 साल पहले थी वही। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से जिला कुलगाम के द न्यू बोगुंड, चौगाम, बोगुंड और दीगर इलाकों में अवामी इजलास मुनक़िद हुआ और इजलास में सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने लोगों से खिताब किया। उन्होंने डीपीएपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने पर जोर देते हुए कहा कि वो अपने कीमती वोट से उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचाए। बहुत से इलाकों का दौरा दिया। आज बोगुंड में भी मैंने मस्कोड़ का भी दौरा किया, मैंने चौगाम का भी दौरा किया। बड़ी रिस्पॉन्ड है लोगों का कि गुलाम नबी आज़ाद को हम वोट देंगे। हमने सबको आजमाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया कश्मीर के लिए? हमें सबसे पहले यहाँ पावर जो है, जो बिलें आती है 1500, इनको खत्म करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है लोगों को पावर, और हमें सबसे बड़ा रोजगार देना है नौजवान यहाँ के लोगों को। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
पीडीपी सदर और राजौरी अनंतनाग सीट से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में एक रोड शो मुनक्किद किया। पीडीपी के सैकड़ों हामियों ने शिरकत की और डाक बंगले से शुरू होने वाला ये रोड शो शहर के मुख्तलिफ बाजारों से होता हुआ पुंछ बस स्टैंड पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुफ्ती ने पुंछ के अवाम से अपील की कि वो उनके हक में वोट दें। महबूबा ने कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद वो फिर पुंछ आएंगे और लोगों के साथ चाय पिएंगे। उन्होंने कहा कि पुंछ उनके घर जैसा बन गया है। उनके तमाम लोगों के जो दुकानदार हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फूलों से मेरा स्वागत किया, इस्तेमाल किया। मेरी यही गुजारिश है कि मैं आज ये मेरा घर बन गया है, पहले भी घर था और अब मेरा घर का बाकी आप घर के मेरे सदस्य बने हो। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ 25 तारीख को निकल के आप मुझे कामयाब कर दीजिए। इंशाल्लाह। मैं वैसे तो एक माँ, एक बहन, एक बेटी आपके पास आई हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद मैं फिर आपके पास आऊंगी और उस वक्त आपके यहाँ चाय भी पीऊंगी। जम्मू कश्मीर में अब तमाम तर तवज्जो अनंतनाग राजौरी सीट पर मरकूज है। 25 मई को यहां पोलिंग होगी। इसके पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी जमातों की माइग्रेंट विंग्स ने जम्मू के कैंप और गैर कैंप इलाकों में मुहिम तेज कर दी है। पीडीपी माइग्रेंट वोटिंग के विंग के लीडरों ने संजय धर की क़यादत में जगती टाउनशिप और दीगर माइग्रेंट इलाकों में घर घर मुहिम का आगाज किया। उन्होंने माइग्रेंट वोटरों से अपील की कि वो अनंतनाग के डीपीएपी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे को वोट दें। उन्होंने वादा किया कि अगर वो पार्लियामेंट में मुंतखब हुए तो पंडित बरादरी को दरपेश संगीन मसाइल को जरूर हल करेंगे। अब उसने यहाँ पर कैंपेनिंग की, उसने भी लोगों का हाल बहुत अच्छी तरीके से देखा कि हम किस तपती गर्मी में जी रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने हमें ये वादा दिया है और आज़ाद साहब ने भी वादा दिया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई या हमारा कोई पार्लियामेंट कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएगा, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रिहेबिलिटेशन का रहेगा और जितने भी इसके साथ रिलेटेड और भी मसले हैं वो ऐवान में यानी कि हमारे लोकसभा में वो उठाएंगे। और उनसे हम बहुत ही उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो हमारे लिए कश्मीरी विस्थापितों के लिए बहुत अच्छा होगा। आजाद साहब से हम मिले, हमारे युवा मिले हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बोला है कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारी हुकूमत होगी तो हम इस 6000 पोस्ट को और आगे ले जाके 20,000 पोस्ट करेंगे। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपने जितने भी युवाओं के लिए स्पेशल एक ड्राइव चलाएंगे, जो कि अपना एवरेज यूथ के लिए भी चलाएंगे, एक डीजी भर्ती यहाँ पे कराएंगे। और खासकर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जैसे गोरखा बटालियन है, बाकी सारी बटालियन है, वैसे एक कश्मीरी पंडितों की भी एक बटालियन, युवाओं की बटालियन होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 1000 युवा हमारा उसमें सेटल हो जाएगा। सर, बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज कश्मीर सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों की हुक्मरानी को खत्म करना चाहती है और आज़ाद की डीपीएपी समेत तमाम पार्टियां कश्मीर में भी अपनी बुनियाद खो चुकी है। कपरन वीरी नाग और डूरू में डीडीसी मेंबर अनंतनाग पीर शहबाज के रोड शो में शिरकत करते हुए शर्मा ने कहा कि जेके अपनी पार्टी जेके की रिवायती सियासी जमातों से बेहतर है। शर्मा ने जमात इस्लामी के मरकजी धारे में शामिल होने की तजवीज़ पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि किसी भी मुल्क मुखालिफ जज्बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीर शहबाज ने कहा कि उन्हें यकीन है कि कपरन डेसा टनल की तामीर और दीगर अहम मंसूबों को हुकूमत जल्द मुकम्मल कर लेगी। हम तो किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, लोगों को खुद अपनी सूझबूझ का मुजाहिरा करना होगा। हाँ, हम कहते हैं 3 परिवारों को नहीं देना है, बाकी इनको खुली छूट है, इनको अपनी पार्टी पर क्या मौक़िफ़ है आज खुले दिल से बोलिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेता है, कई बार हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अपनी पार्टी का वो समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्यों आप दो राय रखते हैं? नहीं, दो राय में नहीं रख रहा हूँ। एक अच्छे व्यक्ति हैं, अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े लिटरेरी व्यक्ति हैं और बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, उनको सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। और यदि हमारे किसी नेता ने उसके हक में बात की, ज़रूर अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है, अच्छी बात है अगर उसको वोट दें, बहुत अच्छी बात है। सुनील जी, अपोजिशन का ये कहना है कि मोदी जी आ सकते हैं लेकिन जो पार्लियामेंट होगी वो हंग पार्लियामेंट होगी। यहाँ के तक के आज़ाद साहब ने भी कहा कि 400 का आंकड़ा पार करना एनडीए के लिए मुश्किल होगा। हमें तो 272 ही लगेंगे, 400 तो हमारा बड़ा लक्ष्य है, 400 तो हमें सरकार बनाने के लिए नहीं लगे, तब भी 400 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा लक्ष्य 272 है, हमने 370 का लक्ष्य रखा हुआ है अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। और जो विपक्ष
सिर्फ और सिर्फ जोहार टनल तक महदूद है, वो पूरे देश की क्या बात करेंगे? उनको क्या पता है? उनकी अपनी ज़मीन कश्मीर में खिसक चुकी है। जम्मू में उनको कोई कैंडिडेट नहीं, विपक्ष को जम्मू में वो हार चुके हैं। केवल इन कश्मीर की 2.5 सीटों पे उछल के वो भारतीय जनता पार्टी को बातें बताएं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। आज़ाद साहब बुजुर्ग हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन आप खुद जानते हैं कि उनकी कितनी ज़मीन यहाँ पे है, वो कितना यहाँ पे लोगों के बीच में है। जहाँ तक बात आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, PDP की, मैं आपको बताना चाहूँगा वो कांग्रेस के सहारे यहाँ पे हैं। बीजेपी श्रीनगर जिला टीम ने जिला सदर अशोक भट्ट की क़यादत में बीजेपी लीडर और साबिक़ सरपंच एजाज अहमद शेख को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त को नज़रअंदाज करने पर शोपियां की जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एजाज को चंद रोज़ कबल दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया था। शोपियां की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया है। वो गए थे वहाँ पर, वहाँ के DC साहब के पास गए थे कि उन्होंने अपनी जो खदशात थे उसके, उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को खतरा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर उनके खिलाफ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जमात इस्लामी भी बोलते हैं कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, जो भी है उनको एक थप्पड़ है। तो इसी तरह से आगे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर जब मोदी सरकार फिर बन जाएगी, फिर यहाँ डेवलपमेंट होंगे, तो फिर उसके बाद कल अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि 6 महीने के अंदर हम POK को वो भारत के साथ मिलाएंगे। DC साहब को भी बताना चाहेंगे कि देखिए वो पुराना दौर बंद हो गया, वो उसको खत्म हो गया, अब नया दौर मोदी जी का दौर है, सुधर जाओ, अभी भी मौका है सुधरने का। बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी दीगर लीडरों के साथ मकतूल सरपंच एजाज के घर गए और लवाहिकीन से ताज़ियत की। कुरैशी ने कहा कि एजाज बीजेपी के सिपाही थे और दिलेर थे। जावेद कुरैशी ने कहा कि भारी पोलिंग बीजेपी के सबब मुमकिन हुई और उनसे पाकिस्तान को मायूस कर दिया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में एक और बेकसूर और बीजेपी के सिपाही को कत्ल करवाया। सर, आप आज हिरपोरा पहुंचे हैं, इस हलाकत को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले ये जानना चाहिए। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। एजाज अहमद शेख जो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो बुलंद आवाज़ में सच्ची बात को कहता था, और यहाँ से और वो जो काम आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया है, वो हमारे एजाज साहब ने इस गाँव में गरीबों के लिए किया है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। पाकिस्तान हर वक्त इस जम्मू कश्मीर को लोहीलुहान करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो अमन जम्मू कश्मीर में लाया है, जो टूरिस्ट भाग चुका था, और जिन गरीबों के हाथ में इक़्तिदार दिया है वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने, कि मैं समझता हूँ कि एक उस आवाज़ को बंद करना जो गरीबों की आवाज़ थी, जो मजलूमों की आवाज़ थी, और सच्चा इंसान और सच्चाई कहने वाला, ये इंसानियत का कत्ल है। रवा साल कोल्ड स्टोर से निकाले गए सेब की कीमतों में आई भारी कमी से पुलवामा के मेवा काश्तकारों को माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों का कहना है कि हर साल 30% तक सेब को स्टोर किया जाता था, लेकिन गुज़श्ता साल लगभग 70% हिस्से को स्टोर किया गया। ईरान और दीगर ममालिक से सेब दरामद करने से कश्मीर के सेब की मांग काफ़ी कम हो गई है। इससे मेवा काश्तकारों को भारी माली नुकसान से दोचार होना पड़ रहा है। कुछ बरसों से सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में कोल्ड स्टोरों की तादाद में भी इजाफा हुआ। स्टोरों में ज्यादा माल होने को भी काश्तकार सनत को नुकसान होने की वजह बता रहे हैं। यहाँ कोल्ड स्टोर बने तो यहाँ पर ग्रोवरों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। आधा माल हम जब सितंबर अक्टूबर होता था तो आधा माल हम दिल्ली बेचते थे, वो भी रेट ठीक देते थे, और आधा माल हम कोल्ड स्टोर करते थे। तो कोल्ड स्टोर का माल जब मार्च अप्रैल में निकलता था तो उसकी रेट भी बहुत अच्छी मिलती थी। लेकिन बदकिस्मती से पर साल ऐसा हुआ कि यहाँ के कुछ व्यापारियों ने जो बैंकों से पैसे निकालते हैं, लोन पर पैसे निकालते हैं, उन्होंने ये र्यूमर की कि यहाँ सेब ही नहीं है।
और दिल्ली वाले जो भी थे, जो भी बड़े बड़े व्यापारी है, उनको व्यापार करना ही है, तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ये जो सेब जो कश्मीर से वो ले रहे थे, उन्होंने टाई अप किया ईरान से, दूसरे कंट्रीजों से। जब उन्होंने पहले ही टाई अप किया, ये जो माल था 90% माल जो माल यहाँ से निकला, वो तमाम लोगों ने, ग्रोवरों ने भी और जो व्यापारी थे उन सबों ने ये माल सब लाशीपोरा बेच दिया और कोल्ड स्टोर में ये महफूज रखा, ताकि हमें मार्च अप्रैल में अच्छी रेट मिले। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कौन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वादी से रखने पर त्राल में तलबा ने खामोश एहतजाज किया और स्टूडेंट्स ने अपने बात इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए इम्तहानी सेंटर्स को जम्मू में रखने के खिलाफ ख्वाहिशमंद तलबा सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि CUTE इम्तहानात के पहले 2 मरहले वादी में रखे गए, लेकिन बदकिस्मती से अब तीसरा पर्चा जम्मू में रखा गया है। इन तलबा का कहना है कि वो माली मसाइल की वजह से जम्मू जाने से कासिर है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से इस बारे में फौरी मुदाखलत की अपील की। से रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जो लोग हैं, हम बहुत करीब हैं, हमें एग्ज़ाम जो था वो NTA का नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जो एग्ज़ाम CUET रखा है, वो हमें 3 पेपर रखे थे, 3 में से 2 प्रोग्रामा रखे थे जो हमने दे दिए, और तीसरा जो पेपर है वो जम्मू में है। हम ये जम्मू का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारा घर का जो गुजारा वो बड़ी मुश्किल से होता है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो ये बातें, हमारा जो मुताला है, ये आगे पहुँचाएँ और गवर्नमेंट इस पर गौर करे। पहले तो हमें 2 पेपर उन्होंने रखे यहाँ पुलवामा में, और फिर जो तीसरा पेपर था वो उन्होंने रखा जम्मू में हमें, और हमने वो 2 पेपर तो दिए हैं हमने। अगर हमारा जो बाहर पेपर रखा गया उसका खर्चा हम नहीं उठा सकते, वो एफोर्ड नहीं हम कर सकते। हम एक गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, हम ST लोग हैं, जो हम मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा उठाते हैं, कहाँ से इतना खर्चा भर के हम ये एग्जाम देने बाहर जाएंगे। सरकार से यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग हमारा सेंटर जो है वो कश्मीर में ही रखें, उसका खर्चा हम मैनेज कर सकते हैं, बट हम जम्मू में नहीं जा सकते, इतना खर्चा हमारे बस की बात नहीं है। हम इनका आउट ऑफ ये इस कश्मीर से बाहर रखना, ये मुझे समझ नहीं आ गया। ये मुझे लग रहा है कि ये तालीम के जो ये आम कह रहे हैं कि तालीम आम होनी चाहिए, मुझे ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि तालीम बच्चे ना पढ़े। इसका ये मतलब है, मैं जानता हूं कि ये लोग कितने गरीब हैं, मैं जानता हूं कि इनके पास कोई खाने के लिए लाले पड़े, इनके गरीब लोग हैं, गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। मैं गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करके इनके सेंटर्स नजदीकी जगहों पर रखे, जहां तक ये कम से कम इनका किराया, बस का किराया नहीं है इनके पास, बेचारों के पास, तो ये कहाँ जम्मू जाएंगे। मैं उनसे पुरजोर गुजारिश करता हूं कि प्लीज मेहरबानी करके इसमें आप खुद इंटरवेन करके इनका सेंटर भी ठीक है कश्मीर तक से, कश्मीर में श्रीनगर में किसी भी जगह रखे जहां तक ये जा सकते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद बडगाम में गम का माहौल है। मार्केट बंद होने के साथ साथ सदर दफ्तर, अंजुमन शरीशियान, दारुल मुस्तफ़ा बडगाम में मजलिस
तरहीम मुनक़िद हुई और इसकी सदारत आगा सईद हसन अल-मौसवी अल-सफ़वी ने की। उलमा के अलावा तलबा और लोगों ने शिरकत की और इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। उलमा ने रईसी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। आगा ने कहा कि मुस्लिम दुनिया ने एक अजीम लीडर खोया है। जो अजीम और दिल दहलाने वाले सामने पेश आया, इस नाकाबिले यकीन हादसे में जमहूरिया इस्लामिया ईरान के मौजूदा सदर हजरत आयतुल्लाह सईद इब्राहिम रईसी, इमाम जमा तबरेज आयतुल्लाह सईद मोहम्मद अली हाशिम, वजीर खारिजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के अलावा दीगर हमराहान शहीद हुए। इस दिलसोज खबर से तमाम मोमिनीन के दिल रंजीदा हो गए। हम इमाम ज़माना अरवाहुल फिदा रहबर मौज़म इनकलाब हजरत आयतुल्लाह इमाम खामनई मदज़िल्लहु मराज इज़ाम मिलत ईरान पूरी दुनिया की खिदमत में तज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। हम इस अजीम सानिया में रहबर अजीज और मिल्लत ईरान के साथ बराबर के ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर रुफ़क़ा की मौत पर जम्मू कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ़ में भी ताज़ियती जुलूस बरामद हुए और मागाम में भी ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ। सोगवारों ने ईरानी सदर और उनके साथियों को खराज अक़ीदत पेश किया और उन्हें अमन व इंसानियत और इत्तेहाद के अजीम अलमबरदार करार दिया। उन्होंने उनकी मौत को अमन व इंसानियत के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। उधर श्रीनगर गुलमर्ग शाहरा पर वाक़ मागाम का मशहूर कारोबारी मरकज़ भी आज बंद रहा। हम इस वक्त अपनी सरकार, जो हमारी रियासत की सरकार है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आज जो कौमी परचम है उसको नीचे उतारा है और सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है और सरकारी शोक मनाने का भी ऐलान किया है। और पूरे दुनिया के साथ हम आलम इस्लाम बिलअमूम और बिलखुसूस इस्लामी जमहूरिया ईरान के पूरी जो कौम है और पूरी जो वहाँ की क़यादत है, उनके साथ साथ हम भी इस सोग में बाज़ाब्ता जो है हिस्सेदार है और सोग मना रहे हैं। हम सोगवार हैं। हम इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ रहबर मुअज़्ज़म और तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। हम तमाम मज़लूमीन की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। तमाम उन मोमिनीन के लिए शार है जो उसको अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना रहबर मानते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मौत पर बडगाम में मातम की लहर है और आज मार्केट बंद रहा। दिन भर ताज़ियती जुलूसों का सिलसिला जारी रहा। बडगाम के मुख्तलिफ मकामात से लोगों ने जुलूस बरामद किए। खवातीन भी कसीर तादाद में सड़कों पर निकली और ईरानी सदर के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जुलूसों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस दौरान सबीलें भी लगाई गईं और जगह जगह काले परचम लगाए गए। लोगों का कहना था कि इब्राहिम रईसी ईरान के ही नहीं बल्कि पूरी मिल्लत मुस्लिमा के सदर थे जो हमेशा इस्लाम और मजलूमों के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि हादसे की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। इब्राहिम रईसी मौजूदा दौर के मुदाफ़े कुरान हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कुरान का दिफा किया और कुरान के लिए लड़े। वो ये जो तिबी मौत कहलाती है, ये नेचुरल डेथ या सडन डेथ, ये हमारे ख्याल में एक साजिश लग रही है। हम इसकी जांच चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर और हम इसका मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी जांच पूरी की पूरी तरह हो। जनाब आज गम शहीद मातम इमाम सदस मातम करान तमें आज कोर आज तमें शहीद खतर तमें आय मातम
हुसैनियत बनो। इसकी वजह यह है कि जो ईरान में जो सदर मोहतरम जनाब इब्राहिम सी था वो कल शहीद हुआ, उसी की वजह से हमने यहाँ पे पूरी कश्मीर या पूरी दुनिया में भी मातम चल रहा है। शहीद आए रात करने 4-5 नफर तथ मुतलिक आए जुलूस तो तथ इंतजाज में इमाम सन नाव थी त्रेश बोगरन इत 10th मुहर्रम त्रावान सोरी त्रेश बोगरन तमे हिसाब बोगर त्रेश यह दुह ब्लैक डे मना शहादत इमाम हुसैन खुद सख्त आज क्या करबला तम सात द्रामुत इमाम हुसैन बाज़ाब्त पूर आज यह जनाब द्रामुत पूर अकिस मुल्कस मज गोमुत ताकि तिमन सलाह सुलह करने खतर तिम गई शहीद तिम मुहर्रम खुद ज्यादा मनावान अजुक दो। ईरानी सदर और उनके साथियों की हादसे में मौत के बाद बड़गाम में ताज़ियती जुलूस बरामद हुए। यहाँ पर मातम है। आज दिन भर बड़गाम में मार्केट क्लोज रहा। यहाँ पर सबीलें लगाई गई है। जिस तरह से मुहर्रम में मंजर देखने को मिल रहे थे उसी तरह के मंजर आज बड़गाम में देखने को मिले। काले परचम नस्ब किए गए, सबीलें लगाई गई और यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात से लोग आए, खासकर खवातीन आई। उन्होंने ताज़ियत की, उन्होंने मातम किया और उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया इस हादसे की जांच होनी चाहिए और ये जाहिर होना चाहिए आखिर ये हादसा कैसे पेश आया। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
कावेरी। लड़कों की मौत, दोनों लड़के रेलवे ट्रैक पर चला रहे थे मोबाइल। लोहरदगा से सेन्हा थाना क्षेत्र में तालाब में डूबी महिला, आसपास के लोगों ने महिला को बचाया, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोहरदगा के हेसल चौक के पास बालू लोड ट्रैक्टर ने आर्मी के जवान को रौंदा, इलाज के दौरान जवान की हुई मौत। बांका के चकपरासी गांव में ठनका गिरने से 2 मुर्गा फार्म में लगी भीषण आग, अगलगी में लाखों का बाल्तर रूट के जरिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के अहसन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर ने सोनमर्ग में खिदमात के नर्ख तय करने के लिए मुतल्लिका अफसरान और मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने वालों के नुमाइंदों के साथ एक मुश्तरका मीटिंग की। इस इक़दाम का मकसद ओवर चार्जिंग को रोकना और श्रद्धालुओं के लिए खिदमात के मयार को बढ़ाना है। मुलाकात के दौरान पोने वालों, पटवालों और पालकी वालों, मजदूरों, दीगर खिदमात फराहम करने वालों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हजरत सुल्तानुल आरफीन शेख हमजा मखदूमी खानकाए मौला और जियारत हजरत पीर दस्तगीर साहब की जियारत की और उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर तनवीर सादिक समेत दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन ने सरकार से अपील की कि इस शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया जाए ताकि इस शोबे से वाबस्ता पढ़े लिखे लोग तरबियत हासिल करके अपना रोजगार कमा सके। बड़गाम के मागाम में इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें काफ़ी तादाद में हजाम बरादरी से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर मुख्तलिफ अहदेदारों ने खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए जाएँ ताकि नौजवान उनमें अपनी डिग्री हासिल करके रोजगार की यूनिट्स खोल सके। ट्रेनिंग हमारे बार बार उसको मिल रही है, जो लेबर डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इनको एक ट्रेनिंग रखी थी। यहाँ पे आज मुझे पता चला कि मागांव में भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था। एज कश्मीर वैली हेयर ब्यूटी सैलून यूनियन प्रेसिडेंट मुझे हक बनता था कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर उसके पास जाऊँ और अपनी बातें उनके साथ शेयर करूँ और यूनियन के बारे में जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको मैंने सब कुछ बता दिया है कि यूनियन क्या कर रही है आप लोगों के लिए। और अभी तो ये ट्रेनिंग पहले उनको है, मैं गवर्नमेंट से अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया जाए जहां इन पे बाज़ाब्ता डिप्लोमा जहां पे ये कर सकते हैं। मैं गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूं, मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से इससे पहले भी आपके चैनल के वसादत से अपील की थी कि हमें एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जहां पे ये शायद से आप इनको दिखा सकते हैं कि कितने लोग मेरे साथ हैं कि वो ट्रेनिंग वहाँ पे केमिकल ट्रेनिंग और कटिंग के जो पूरी। पीडीपी के रियासी सेक्रेटरी आरिफ लारगू ने श्रीनगर और बारामूला हलकों में ज्यादा पोलिंग पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वादी में 2019 से एक तवील खामोशी थी और लोग बीजेपी की ज्यादतियों से तंग आ चुके हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, बात करने या अपने जज्बात का इजहार करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि लोग बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट के जरिए जवाब देने के लिए बाहर निकले हैं। उन्होंने कश्मीर की 3 सीटों पर जीत का दावा किया। पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी आरिफ लारगू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल जिस तरह से बारामूला में वोटर टर्नआउट आया है और इससे पहले श्रीनगर में भी हमने वोटर टर्नआउट देखा है, तो किस तरह आप श्रीनगर और बारामूला के इस हाईएस्ट वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत खुशाइन बात है कि जो कल बारामूला में वोटर टर्नआउट जो बहुत ही अच्छा हुआ। ये बेसिकली जो 2019 में 35 से और 370 हटने के बाद जो यहाँ एक लंबी खामोशी थी, आज के लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपना जवाब बीजेपी को वोट से देंगे और वही कल बारामूला में हुआ। देखिए, जो 2019 के बाद यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट की इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बीजेपी ने की, जो यहाँ पे लोग बंद थे, यहाँ के नौजवान बंद थे, यहाँ पे जॉब्स की प्रॉब्लम है, यहाँ ड्रग की प्रॉब्लम है। फाइनली यहाँ कश्मीर के अवाम ने डिसाइड किया जो अब भारतीय जनता पार्टी को हम जवाब देंगे तो अपने वोट से ही देंगे। जिस तरह से हमने बारामूला में देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है और साजिद सजाद लोन की पार्टी, लेकिन पीडीपी उतना विजिबल नहीं था, क्या वजह थी? देखिए, पीडीपी वहाँ पे ग्राउंड में है, आप हमारे फाइज मीर साहब भी ग्राउंड में है, लेकिन आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर 2019 में कोई पार्टी तोड़ी गई तो वो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी पीडीपी तोड़ी। तो उसके बावजूद भी पीडीपी का तीनों खित्तों में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, जो लोगों का हमारे प्रति प्यार है और जो लोग भर भर के बाहर आते हैं, तो हम समझते हैं कि ये पीडीपी की जीत है। और आने वाले टाइम में अब अनंतनाग का भी इलेक्शन होने वाला है, अनंतनाग लोकसभा का भी इलेक्शन होना, आप खुद ही देखेंगे। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख।